क्या मनरेगा को खत्म किया जा रहा है या फिर आखिरकार उसे ठीक किया जा रहा है? इस सवाल पर आज पूरा पॉलिटिकल हंगामा है। अपोजिशन कह रहा है कि सरकार महात्मा गांधी की लेगेसी मिटा रही है, लेकिन फैक्ट्स ये दिखाते हैं कि स्कीम को खत्म नहीं बल्कि इवॉल्व करने की कोशिश हो रही है। अगर हम इमोशन से नहीं क्रोनोलॉजी से देखें तो पिक्चर साफ होती है। आइए इसे 3 फेजेस में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अब देखिए, फेज 1 यूपीए में मनरेगा करप्शन और डिगिंग होल्स जैसे अनप्रोडक्टिव कामों का हब बन गया। यूपीए के दौर में मनरेगा एक राइट बेस्ड स्कीम थी, लेकिन ग्राउंड पर ये धीरे धीरे करप्शन बेस्ड सिस्टम बन गई। घोस्ट जॉब कार्ड्स, फेक मस्टर रोल्स, कागज पर बने एसेट्स और मजदूर के नाम पर पैसा मिडिलमैन की जेब में जाता रहा। फोकस सिर्फ मैंडेज पर था, आउटकम पर नहीं। इसी वजह से सड़क पहली बारिश में बह जाती थी और काम सिर्फ रजिस्टर तक सीमित रह जाता था। फिर आता है फेज 2, जिसमें 2014 के बाद मोदी सरकार ने मनरेगा को बंद करने की बात नहीं की, बल्कि उसके स्ट्रक्चरल फ्लॉज को एड्रेस करने की कोशिश शुरू की। आधार सीडिंग, डीबीडी, एनएमएस और जियो टैगिंग जैसे रिफॉर्म्स इसीलिए लाए गए ताकि काम, मजदूर और पैसा तीनों को डिजिटली ट्रैक किया जा सके। इसी प्रोसेस के दौरान 7.4 लाख फेक जॉब कार्ड्स आइडेंटिफाई कर डिलीट किए गए और 42,000 करोड़ से ज्यादा की पोटेंशियल लीकेज रोकी गई। सरकार का कहना है कि ये पहला कदम था ताकि पैसा सिस्टम के रास्ते घूमने के बजाय सीधे जेन्युइन मजदूर के अकाउंट तक पहुंच सके। इसी फेज में एनडीए ने मनरेगा के रोल को सिर्फ वेज डोल से आगे ले जाने की सोच रखी। यूपीए के दौर में फोकस ज्यादातर मैंडेज काउंट करने पर था, जबकि एनडीए ने बार बार कहा कि स्कीम को एसेट क्रिएटिंग और लाइवलीहुड सपोर्टिंग बनाना होगा, जैसे पानी के स्ट्रक्चर्स, रूरल कनेक्टिविटी और वाटर कंजर्वेशन। अमृत सरोवर, जियो टैग्ड एसेट्स और साइंटिफिक प्लानिंग पोर्टल्स इसी दिशा के इंडिकेटर्स थे। बीजेपी का आर्ग्यूमेंट ये है कि वीबीजी रामजी बिल इसी फेज 2 के अनफिनिश्ड रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनल शेप देने की कोशिश है, ना कि कोई अचानक पॉलिसी यूटर्न। और अब आता है वीबीजी रामजी बिल 2025, जहां रिफॉर्म को इंस्टीट्यूशनल शेप देने की बात हो रही है। वीबीजी रामजी बिल 2025 के जरिए सरकार मनरेगा के पिछले 10 साल के लर्निंग्स को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश कर रही है। इस प्रपोजल के तहत रूरल हाउस होल्ड्स के लिए गारंटीड वर्क को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्लान है, ताकि रोजगार, सिक्योरिटी और मजबूत हो सके। साथ ही वेज पेमेंट सिस्टम को 15 दिन के साइकिल से निकालकर वीकली पेमेंट पर लाने का इंटेंट है, जिससे मजदूर का पैसा समय पर मिले और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उधार पर निर्भर ना रहना पड़े। बिल का एक इंपॉर्टेंट फीचर हार्वेस्ट पॉज है, जो पहली बार ये मानता है कि सरकारी रोजगार और खेती के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अब दोस्तों, इस पॉज के जरिए पीक सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में मजदूरों को फार्म वर्क की तरफ जाने का मौका मिलेगा, जहां उन्हें बेटर मार्केट वेजेस मिल सकती है और लीन सीजन में उनके लिए गवर्नमेंट वर्क गारंटीड रहेगा। सरकार का कहना है कि ये कोई कॉस्मेटिक नेम चेंज नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जहां किसान और मजदूर एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े हों। अब दोस्तों, सवाल आपसे है, क्या आप ऐसी स्कीम के साथ खड़े होना चाहते हैं जो सिर्फ नाम पर चले, या फिर उस रिफॉर्म के साथ जो ज्यादा काम दे, समय पर पैसा दे और करप्शन कम करे? कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।